डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। 3 करंट मौजू हैं जिस पर आपसे बात करनी है और वो माशियात से रिलेटेड है। माशियात और इक़्तिसादियात, ये मुख्तसर तरीन गुफ्तगू होगी। इन्फ्लेशन के बारे में ऐलान किया उन्होंने, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कि जी हम 9.60% पर आ गए हैं, 9.6 पर आ गए हैं और पाकिस्तान बड़ा खुशनसीब है, गुर्बत बेहतर हो रही है, यानी कमी आ रही है और अफराती दर कम हो गया है। क्या ये ऐसा ही है? और अगर अफराती दर कम हो के 9.6 पर आ गया है तो आज आपने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, जो ज़ाहिर है आप ही की ब्रांच है, इंडिपेंडेंट नहीं है, कोई नहीं है, हुकूमत है आपकी, तो नॉमिनेशन ही गवर्नर साहब की इसहाक डार साहब ने की थी, जो उस वक्त के वज़ीर ख़जाना और आज वज़ीर ख़ारजा हैं और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं। 19.5 से 17.5%, क्या ये जायज़ है? यही सवाल है जो कि अवाम उन्नास, पाकिस्तान के अवाम, जिनके हम वॉच डॉग हैं, सहाफ़ी हज़रात, वो पूछते हैं कि स्टेट बैंक भी उसी लाइन पर चल पड़ा है जो कि सियासी हुकूमत चल रही है। और अगर इन्फ्लेशन कम होकर 9.6% आ गया, जो मुझे यकीन नहीं है कि ऐसा है, और अगर ऐसा होता तो आप 13.5, 12-13% पर इंटरेस्ट रेट ले आते। यानी पाकिस्तान में शरह सूद का ऐलान, या उलमा इकराम जो बड़ा ऐलान करते हैं कि जी सूद जो है वह हराम है, हराम तो है, लेकिन आपकी क्या एक्टिविटीज़ हैं? यू आर अ पार्ट ऑफ दी रिबा फ्री बैंकिंग सिस्टम, लेकिन आप उसी को प्रमोट कर रहे हैं जो रिबा ही की एक शक्ल है। 17.5% पर ले आए आप उसको, आज उसका इम्पैक्ट इकॉनमी पर कुछ नहीं होगा। ये सब कहने की बातें हैं। बैंक्स हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो उसी तरह चार्ज करते रहेंगे। कितना होगा काइबोर? वही 20%, 19% के करीब आ जाएगा मामला। आवाम को कोई फ़ायदा नहीं होगा, कॉस्ट ऑफ बिज़नेस में कोई फ़ायदा नहीं होगा, और ये सब आई वॉश है, जैसे कि बेशतर इक़दामात हुकूमत की आई वॉश है। ये मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। इन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते क्योंकि प्रेस को फेस करने की इनमें पोजीशन ही नहीं है। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के बारे में मैं किसी वक्त इंशाल्लाह एक स्पेशल व्लॉग करूँगा कि वहाँ पे करप्शन के जो अंबार हैं, जो वहाँ पे अंबार हैं अरबों खरबों रुपए के, फॉरेन एक्सचेंज हो या लोकल करेंसी हो या ये जो इंटरेस्ट रेट रखने के इतने बड़े, इसके किस किस को, कौन कौन इसका फ़ायदा उठा रहा है, इसके बारे में इंशाल्लाह अवाम उन्नास को, पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम को इसके बारे में आगाह किया जाएगा। ये इंतहाई ख़तरनाक इनकी पॉलिसी है। पाकिस्तान को ये पनपने नहीं देना चाहते। जो भी इकनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं और ग्रुप ऑफ इकोनॉमिस्ट है, ये जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, स्टेट बैंक पाकिस्तान में बैठे हुए हैं या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में बैठे हुए हैं या औरंगज़ेब साहब के साथ हैं। आज आपने सुन लिया कि जी 3.5 के ऊपर हमारा GDP ग्रोथ रेट जाएगा। कुछ नहीं है रीजन में। आप हिंदुस्तान से क्या मुकाबला करेंगे? आपकी इकनॉमिक पॉलिसीज़ जो हैं वो प्रो रिच हैं, प्रो पुअर नहीं है। प्रोएक्टिव अप्रोच ही नहीं है आपकी इकनॉमिक पॉलिसीज़ में। और इकनॉमिक मॉडल आज तक कोई नहीं बना सका पाकिस्तान में। क्यों नहीं बना सके? जो अरबों खरबों रुपए की तनख्वाहें और बेनिफिट्स ले रहे हैं, आवाम इसके बारे में पूछना चाहते हैं। दूसरी बात, एक और आपको इसी से मिलता जुलता है केस बता दूं आपको कि 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद पेट्रोलियम प्राइसेस का ऐलान होगा। हर 1 और 15 को होता है। ऑयल मार्केटिंग कंपनी के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसको ऐलान करेगी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वज़ीर ख़जाना उस बारे में फिर ओगरा एक समरी भेजेगा, वज़ारत ख़जाना, वहाँ से वज़ीर आज़म साहब जो है ना उसके ऊपर फैसला करते हैं। ये मुआशी फ़ैसले नहीं हैं, ये सियासी फ़ैसले हैं, लेकिन इसका बेनिफिशरी जो हैं वो आवाम नहीं है, हुकूमत है। वो कैसे? ब्रेड क्रूड $69 पर आ चुका है। $100 नहीं है, 80 नहीं है, 90 नहीं है, 80 नहीं है, 70 नहीं है, 75 नहीं है, 85 नहीं है। कितने पर आया? $69.30 पर बैरल। इसका बेनिफिट कितना होना चाहिए? तकरीबन 29%। 29% कितना बनता है? 260 रुपये का आप लगा लीजिए। इतना यानी कम होना चाहिए। 75 रुपये कम होने चाहिए पाकिस्तान के क्रूड ऑयल के अंदर जो कमी हुई है। उसके बाद रिफाइनरी और ये PDL वगैरह कम करें इसको। अवाम उन्नास को थोड़ा सा रिलीफ लेने दें। वो बिजली के बिलों में और एनर्जी की आपकी गलत पॉलिसियों की वजह से बहुत तकालीफ का शिकार है। गुर्बत बढ़ रही है जनाब वज़ीर आज़म साहब। और आप सियासी जो डिबेट हो रही है कौमी असम्बली में, एक भी माशी पॉलिसी पर कोई भी पैकेज नहीं आया रिलीफ के लिए। 15 रुपये रिलीफ था, वो भी ख़त्म, जो मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा ने दिया था।
तीसरी बात मुख्तसर वो ये है कि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इट्स प्रीमियर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। यहाँ पे एक ऐसा ग्रुप है जो लाइफ टाइम उसका सरप्रस्त होता है। सिराज कासिम तेली इंतकाल कर गए, मौसूफ दुबई में, बहुत अच्छे इंसान थे और उनमें फिर भी एक यानी बंदों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने का उनके अंदर एक शेवा था। उनके इंतकाल के बाद मोहतरम ज़ुबैर मोतीवाला साहब जो हैं वो BMG बिजनेसमैन ग्रुप के जो हैं वो चीफ बन गए, पैटर्न बन गए और आज भी वो चल रहे हैं। उनके ख़िलाफ़ एक ग्रुप बना है जिसका नाम है BMA बिजनेसमैन अलायंस। उसमें छोटे छोटे ताजिर हैं। अभी कल वो जो है उसने ग्रॉसरी के जो एसोसिएशन के चीफ़ हैं उन्होंने ऐलान किया कि ये धांधली हो रही है। धांधली कैसे हो रही है कि आइंदा जो 2 हफ्ते के बाद इलेक्शंस हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के उसमें 1 से 30 की सीरियल वो ज़ुबैर मोतीवाला के पैनल को दे दी गई है और जो दूसरा ओपोनेंट है उनके अपोजिट पैनल है जिसमें मिसलेनियस छोटे छोटे कारोबारी हजरात हैं, जोड़िया बाज़ार के होलसेल की भी है। छोटे से मुराद ये नहीं है कि वो बहुत ही छोटे कारोबारी हैं, नहीं, अच्छे कारोबारी हैं, लेकिन वो इतने नोन नहीं हैं जितना कि ये ग्रुप है। और इसमें एक ट्रेडिशनली उर्दू, पंजाबी और मेमन गुजराती का एक सिलसिला जो रिवायती तौर पर चला आ रहा है, दैट्स गुड। लेकिन DGTO इनकी पटिशन पर क्या फ़ैसला करते हैं ये देखने की बात है। वैसे कभी हुकूमत से फ़ैसले तो अच्छे नहीं हुए, लेकिन हो सकता है जाम कमाल और इनकी वजारत जो है, वजारत तिजारत और उनके डायरेक्टर जनरल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कोई बेहतर फ़ैसला कर सकें। और अगर BMG के चीफ़ ने यही कहा है, खलील AQ खलील साहब ने भी भेजा है उसको, AQ खलील और उनकी टीम ने जो उर्दू यूनिवर्सिटी का जो बेड़ा गर्क किया है वो तो अलग है। तो अभी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ये चिमड़े हुए हैं और कोई फलाह नहीं है। हड़ताल छोटे ताजरों ने खुद की थी, सदर के ताजरों ने, आज़म क्रॉस मार्केट लाहौर के ताजरों ने, पिंडी सदर और इस्लामाबाद के ताजरों ने मिलकर की थी, कमेटी चौक के ताजरों ने मिलकर की थी। उनका फ़ैसला था। फैसलाबाद और मुल्तान के ताजरों का फ़ैसला था, पेशावर के ताजरों का फ़ैसला, कोयटा के ताजरों का फ़ैसला था, मुल्तान के ताजरों का फ़ैसला था जो उन्होंने फ़ैसला किया और उन्होंने हड़ताल की और अपने मुतालबात के हक़ में भरपूर हड़ताल की। उसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स का किरदार ही नहीं था क्योंकि वो हुकूमत की लाइन टो करते हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो या फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री हो, उनके स्टेक बड़े हाई हैं। उनको FBR से टेलीफोन आ जाता है, वो बैठ जाते हैं उत्थे ही मक्कू ठब्बो। तो ये है सूरत हाल और किसी भी तौर से हौसला अफजा सूरत हाल अवाम उन्नास के लिए नहीं है। ना उन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी में सही तौर पर इसको कम किया है और ना ही उन्होंने क्रूड ऑयल, अभी देख लेते हैं 4 दिन के बाद क्रूड ऑयल कितना कम करते हैं। मैंने आवाम से अर्ज़ किया कि कम अज़ कम 65%, 29% अगर प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में न्यूयॉर्क में कम हुई हैं तो 29 का बेनिफिट नहीं तो 25 तो दे दो। 4 आने तो 2 रुपये में से 4 आने कितने बनते हैं 260 के, वो आप लगा लीजिए कितने बनते हैं। उतना रिलीफ चाहिए, नहीं तो ये होगा कि ये शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत भी खून चूसने पर, और पता नहीं कब तक की उनकी हुकूमत है, नोबडी नोज़। जो PTI का प्रेशर है और जो सूबे सरहद में जो यानी KP में, खैबर पख्तूनख्वा में जो इस वक्त तकारीर जारी हैं और कौमी असम्बली में जो सूरत हाल है, उसकी रोशनी में लगता है कि इनके भी दिन गिने जा चुके हैं। फिर इंशाअल्लाह दूसरे मौज़ू पर बात होगी। वस्सलाम।